ये देखो कि जो अपना प्रश्नाल 1.1 का जो तीसरा क्वेश्चन है, दो तो पहले कंप्लीट करवा दिए और जो तीसरा क्वेश्चन है वह है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करने। पहले तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे और एलसीएम ज्ञात करेंगे। पहला क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन था ना, पहला दूसरा क्वेश्चन था, उस दूसरे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। दूसरे पहले एचसीएफ ज्ञात कर रहे थे, फिर एलसीएम ज्ञात कर रहे थे। अगर उसमें जांच कर रहे सत्यता की जांच, इसमें सत्यता की जांच नहीं होगी। तो देखो पहला क्वेश्चन है 12 15 बाय 21। तो सबसे पहले करेंगे इनके गुणनखंड। पहले 12 में देगा 2 के, फिर 6, फिर 2, फिर 3 और फिर 1। उसी तरह 15 को करेंगे, फिर 15 करेंगे मतलब 3 5 और 1। फिर इसी तरह 21 का करेंगे 3 7 और 1। अब इनको लिखेंगे 12 को देख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर गुणा 3। 12 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर गुणा 3। 2 का स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 बार है तो 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने गुणा 3। यहाँ पे देखो 15 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 5 और 21 को लिख सकता हूं मैं 3 गुणा 7। 3 गुणा, अच्छा यहाँ पे कोई दो संख्या नहीं है तो स्क्वायर नहीं लगा सकते। अब ये देखना है, अच्छा इस पे एक एक लगा दूं मैं ऐसे, इसको कोई नहीं होती वैल्यू नहीं होती, एक ही पर लगा देते हैं। 1 3 की घात 1। अच्छा 3 गुणा 1 करूंगा तो 3 ही होगा। अब देखो पहले क्या बोल रहा है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना। अच्छा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए मैंने कल बताया था कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे छोटी घात रहते हैं, सबसे छोटी घात रहते हैं। और कौन से उसकी सब संख्याओं के लेंगे? समान संख्याओं की सबसे छोटी घात लेते हैं। तो देखो यहाँ पे समान संख्या कौन सी दिख रही है? 3 3 दिख रही है क्या? दिख रही है 3 3। और इनकी सबसे छोटी घात भी यही है, 3 की घात 1। 3 की घात 1 ही क्या? तो मैं लिखता हूं 3 गुणा 1 बराबर 3। उसी तरह देखो एलसीएम। एलसीएम में देखो, एलसीएम में क्या होता है कि समान व असमान दोनों संख्या लेते हैं। समान व असमान संख्या लेते हैं, पर कौन से लेते हैं? सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो सबसे बड़ी घात देखो इसमें कौन सी है? पहले तो 2 देखो, 2 के घात स्क्वायर गुणा, इसमें भाई 3 की घात 1 ही आएगी, तो 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। अब देखो मैं लिखता हूं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। 2 दूनी 4, 4 की 12, 12 दूनी 60 और 60 से 420, 420। एक बार आएगा 3 तो भाई तीनों संख्या ना, तीनों एक बार ही आएगी तीनों, क्योंकि समान जो संख्या होती है ना 2 3 4 एक बार आती है। एक समान में से मतलब ये लिख सकते हैं कि तीनों एक जोड़ा हो गया है, कितने जोड़ा हो गया? एक जोड़े में से एक संख्या लेते हैं हमेशा। तो 2 का स्क्वायर 3 की घात 1, 5 की घात 1 और 7 की घात 1। तो 2 गुणा 2 4 और 4 3 12, 12 में 60 और 60 into 7 करेंगे 6 7 42, मतलब 420 आंसर हो जाएंगे आपके। आगे क्या समझ में? देखो अपने अगली दूसरी संख्या है 17 19 और 29। 17 है, 19 है, 29 है। और यहाँ पे मतलब 17 23 और 29 है। ठीक है, 17 सबसे पहले देखो तीनों संख्या अभाज्य संख्या है क्या? अभाज्य संख्या का मतलब ये है कि खुद संख्या का ही भाग जाएगा। मतलब 17 में 17 का भाग ही जाएगा, 23 में 23 का भाग जाएगा और 29 में 29 का भाग जाएगा। मतलब और संख्या भाग जा रही है। तो मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिखता हूँ? 17 गुणा 1 और 23 गुणा 1 और 29 को लिख सकता हूँ 29 गुणा 1। ये लिख सकता हूँ, मतलब 17 गुणा 1 23 गुणा 1 और 29 गुणा 1। अब देखो ये फिर ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 17 की घात 1 23 की घात 1 और 29 की घात 1। अब सबसे पहले क्या देखना है? एचसीएफ देखना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये देखना है। अरे इसमें कोई संख्या समान आ रही है क्या? नहीं आ रही है कोई अच्छा मैं ये बोलूं कि देखो इसमें ये 1 और 1 तीनों समान है कि इसमें? तीनों समान है। तो मतलब जब इसमें कोई संख्या समान नहीं आई है एचसीएफ के अंदर, जब कोई संख्या समान नहीं आई तो हम एचसीएफ एक लिख सकते हैं। किसके आधार पर? क्योंकि देखो यहाँ पे एक एरिया में इसमें 1 का भाग दूंगा तो एक बार जाएगा क्या? इसमें भी 1 का भाग दूंगा तो एक बार जाएगा।
इसमें एक कबाल दूंगा एक बार जाएगा, मतलब जो एक एक समान आ रहे हैं तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। एचसीएफ कितना होगा, एक। अब देखो एलसीएम, एलसीएम कितना होगा, देखो 17 गुणा 1 गुणा 23 गुणा 1 गुणा 29 गुणा 1 करो गुणा इनको 17 गुणा 23 गुणा 29 11339, ये तुम्हारे आंसर हो जाएंगे। एलसीएम आता है सर, एलसीएम में एक क्यों आया? एचसीएफ के अंदर एक इसलिए आया, देखो मैं यहाँ पे कोई संख्या समान नहीं है, जब कोई यहाँ पे संख्या समान नहीं है तो देखो यहाँ पे इसके नीचे एक एक आ रहा है, यदि इसमें एक एक का फालतू तो एक के बाद जाएगा भाग जा रहा है, जब एक एक समान आ रहे हैं इसके अंदर तो एचसीएफ एक माना जाता है। एचसीएफ क्या माना जाता है, एक, इसलिए एक आ रहा है। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है। कह रखा है कि 6 की घात n क्या 0 पर समाप्त हो सकती है, समाप्त हो सकती है, ये पूछ रहा है। तो देखो अगर मैं बताऊं कि मैं यहाँ पे लिखूं 10, तो 10 को 2 गुणा 5 लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे पीछे लास्ट में क्या आ रहा है 0, वो क्या बोल 0 पर समाप्त, इस तरह 0 पर समाप्त। अगर 10 कितने में 0 पर समाप्त हो रही है तो 10 को 2 गुणा 5 लिख सकता हूँ मैं, तो 20 को क्या लिखूंगा मैं 2 गुणा 5, मतलब 4 5 2 10 10 गुना 20, मतलब ये भी 0 पे हो रही है समाप्त। अच्छा 30 लिखूं मैं, 2 गुणा 3 गुणा यहाँ पे आएगा 3 गुणा 2 गुणा 5। अच्छा ये 30 है, ये भी 0 पर समाप्त हो रही है क्या? अरे इसका एक है कि ये संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 गुणा 5 और 2 गुणा 5 होनी चाहिए, 2 गुणा 5 और 2 गुणा 5 होनी चाहिए। अब देखो आगे आपको समझ में आ गई कि कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होती है, कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होती है तो 2 गुणा 5 आता है, कम से कम एक बार क्या आता है 2 गुणा 5। तो देखो यहाँ पे लिखना थ्योरी हल लिख के, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, 0 पर समाप्त होना चाहती है, तो कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए, क्योंकि देखो 2 गुणा 5 आना चाहिए क्योंकि 0 पर समाप्त होने वाले सभी संख्या 2 गुणा 5 पर ही समाप्त होती है। 0 पर समाप्त होने वाली संख्या में 2 गुणा 5 आते हैं, 2 गुणा 5 आते हैं। अच्छा यदि 6 को लिखूं मैं, 6 को ये लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणा 3 ये लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ, या और भी लिखोगे सिर्फ ये लिख सकते हो 3 गुणा 2 ये लिख सकते हो। अरे संख्या को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, ये होगा 2 3 6। तो देखो 2 3 6 बराबर 6 कर देता हूं इधर, 6 की घात है। अब देखो इसलिए 6 संख्या में 2 गुणा 5 नहीं आने पर यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। आगे बात समझ में?
क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है, तो 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसमें 2 गुणा 5 नहीं आ सकते, और 2 गुणा 5 नहीं आ सकते तो वह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसमें 2 गुणा 5 आते हैं। आगे बात समझ में?